हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान चैप्टर 7 जिसका नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। पेड़ पौधों की दुनिया, आज मैं इस चैप्टर का व्याख्या करने वाला हूँ। आइए देखते हैं कैसे इसका क्या करेंगे। यदि हम चारों ओर नजर दौड़ाएं तो खूब हरा भरा दिखाई पड़ता है। चारों साइड जो है देखो, ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं, ठीक ना, हरा भरा तुमको खूब दिखाई देगा, ठीक ना, हरा भरा खूब दिखाई देता है ना। आखिर यह हरियाली किसके बलबूते पर है? तो यह हरियाली जो दिखता है, जो पूरा हरा भरा, सब समझेंगे ध्यान से कि हरा भरा जो दिखता जो है यह क्यों दिखता है, किसके कारण दिखता है। पेड़ पौधों के दम पर ही तो दुनिया इतनी हरी भरी है ना, और पेड़ पौधे में भी खासकर पत्तियों के दम पे तो दुनिया पूरा हरा भरा दिखता है। किसके कारण? पेड़ पौधों के कारण। किसके कारण दिखता है? पेड़ पौधों के कारण। पेड़ पौधे में भी किसके कारण? तो पत्ता के कारण। पत्ते के कारण जो पत्ता से क्या दिखता है? दुनिया हरा भरा दिखता है पूरा। हम रोज कितने ही पेड़ पौधे देखते हैं और कई को तो पहचान भी लेते हैं। रोज देखो हजारों लाखों पेड़ पौधे देखते हैं, जिसमें कुछ पेड़ पौधे को पहचानते हैं और कुछ पेड़ पौधे को नहीं पहचानते हैं। यदि पेड़ पौधों पर पत्तियां ना हो तो क्या उन्हें पहचानना संभव है? मतलब कोई पेड़ पौधा मान लो सीधा से खड़ा है, एक भी पत्ता नहीं है, बस उसका केवल तना है, क्या उसको पहचान लेंगे? नहीं पहचान पाएंगे उसको। यानी अलग अलग पेड़ पौधों की पत्तियों में कुछ विशेषता होती है। सभी पेड़ पौधे के पत्ते अलग अलग होते हैं और सभी पेड़ पौधों के पत्तों में कुछ न कुछ विशेषता होती है। तो इस पाठ में हम लोग यही समझेंगे। इसी तरह से पेड़ पौधों की जड़ों में क्या अंतर होता है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। अब प्रत्येक पेड़ पौधे का जड़, ठीक ना, प्रत्येक पेड़ पौधे का जड़ भी जो क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रत्येक पेड़ पौधे का जड़ भी क्या होता है? अलग अलग होता है। वो भी हम लोग समझेंगे इसमें। क्या आपने बीज के महत्व पर विचार किया? सोचिए भला बीज पौधों के किस काम में आता होगा। बीज मतलब बिया, ठीक ना, बीज यानी जिसको हम लोग क्या करते हैं? गाड़ देते हैं मिट्टी में। कभी उस पर विचार करके देखो कि ये बीज जो है पेड़ पौधों के किस काम में आता होगा। ये बीज पेड़ पौधों के किस काम में आता होगा। इस पाठ में हम बीज के अंदर झांक कर भी देखने की कोशिश करेंगे। इसमें जो है बीज के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। हल्ला मत करो। इस पाठ के अंत तक हम पत्ती, जड़ और बीज के बीच के संबंध को भी समझेंगे। पत्ता, बीज, जड़, इन सभी के बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो भी इसमें समझाया जाएगा। पेड़ पौधों के अध्ययन के लिए हमें कई बार स्कूल के बाहर सैर पर भी जाना होगा, ठीक ना। कई बार जो बोला पेड़ पौधों की संपूर्ण जानकारी के लिए स्कूल से बाहर निकल कर हम जो कहीं बाहर घूमने भी जाएंगे, सैर पर भी जाएंगे। जाना होगा। बाग बगीचा और खेत में जाकर उनका अवलोकन करना होगा, ठीक है। बगीचा सब में जाएंगे, पत्ते सबको लेकर क्या करेंगे? उसका अवलोकन करेंगे, देखेंगे। सैर पर जाने से पहले नीचे लिखी चीजें इकट्ठा कर लें। कहता यदि मान लीजिए आप जो है, ठीक ना, विद्यालय से बाहर यदि सैर पर जाना चाहते हैं, जिसको नहीं समझना घर जा सकता है, हल्ला मत कीजिए। तो उसके लिए कुछ जो है कुछ जुगाड़ तो ले जाना पड़ेगा, ठीक ना। यदि पेड़ पौधे का संपूर्ण जानकारी लेना है तो घर से बाहर निकलो, बगीचा सब में जाओ, कुछ सामान लेकर जाओ। क्या क्या देखो। पौधे को उखाड़ने के लिए खुरपी या चाकू ले लो, ठीक ना। किसी छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए खुरपी या क्या ले लो? चाकू। एक झोला और गीला कपड़ा ले लो। एक झोला लो और क्या लो? गीला कपड़ा लो। अखबार, पुरानी पत्रिकाएं या रद्दी कागज लो। कोई कागज ले लो, ठीक ना, चाहे वो अखबार हो या कोई रद्दी कागज हो। कॉपी और पेंसिल ले लो। कॉपी और पेंसिल। धागा ले लो, ब्लेड ले लो, ठीक ना, धागा और ब्लेड। इन सब चीजों को लेकर हम लोग ये चल दिए अब कहाँ? तो बाहर की ओर। जब सैर पर जाएं तो ध्यान रखें कि पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे। जब भी पेड़ पौधों की जानकारी प्राप्त करने बाहर निकलो तो इतना ध्यान रखो कि तुम्हारे वजह से जो है पेड़ पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो आवश्यकता अनुसार किसी एक पौधे की एक दो से ज्यादा पत्तियां ना तोड़े। यदि लगे कि एक दो पत्ता का काम है तो एक दो पत्ता ही तोड़ो। अगला टॉपिक समझते हैं, तना। इसमें क्या दिया? अगला टॉपिक तना। तो समझो तना के बारे में। अगला टॉपिक क्या दिया है? तना, ठीक ना।
तना, इसको कहते हैं स्टेम। समझते हैं इसके बारे में। सैर पर जाएं तो पेड़ पौधों के तने एवं उनसे निकलने वाले शाखाओं का अवलोकन करें, ठीक ना। तना किसको कहते हैं? जिसपे पेड़ पौधा खड़ा रहता है। जैसे मान के चलो ये कोई पेड़ है, ऐसे खड़ा है ना, जिसपे खड़ा ये पूरा रहता है पूरा, ठीक ना, खंभा जैसे से, वही तना है। ठीक, जैसे मान लो ये ऐसे खड़ा रहता है ना पेड़, तो खड़ा जैसे ये मान लो पेड़ है, खंभा जैसा ऊपर से नीचे से रहता है ना पूरा खड़ा, वही क्या है? तना है। वो खंभा क्या है? तना है। तना समझ गया? जैसे एक पेड़ के बारे में जैसे दिया है कि पेड़ का नाम जैसे मतलब आम का पेड़। आम का पेड़ क्या है? तो पेड़ पौधे की ऊंचाई कैसा? आम का पेड़ छोटका रहता है, बहुत ऊंचा रहता है। आम का पेड़ बहुत ज्यादा ऊंचा रहता है, ठीक ना। उसके तना इसका कैसा होता है? तना इसका हरा रंग का होता है? नहीं। तना इसका कोमल मतलब बहुत सॉफ्ट होता है? नहीं। मतलब डंडा जिसमें खड़ा ये कोमल रहता है? नहीं। तना मोटा रहता है? हाँ। आम का पेड़ का तना कैसा रहता है? पूरा इतने मोटा रहता है। उसके बाद कठोर मतलब पूरा हार्ड रहता है? हाँ, पूरा हार्ड, पूरा मजबूत रहता है। उसके शाखाएं, तने का आधार शाखा मतलब कि बहुत सारे उससे डालीज निकलता है। जहां मतलब कि ये तना है मतलब बीचे से निकलने लगता है, नहीं तो वो ऊपर की ओर से निकलता है। कहाँ निकलता है? ऊपर की ओर। और इसको क्या कहते हैं? इसको वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्ष यानी पेड़ कहते हैं। वृक्ष यानी कि पेड़ कहते हैं। अब समझो यहाँ पे। तो पौधे को जो 3 भागों में बांटा गया, पौधे को जो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। समझो यहाँ पे। तना समझ गया ना। तना के बाद देखो पूछेगा पौधों को कितने भागों में बांटा गया है। समझो ना ध्यान से, पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पौधों को 3 भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? तो पहला है तुम्हारा वृक्ष, वृक्ष जिसको कि पेड़ भी कहते हैं, ठीक ना। दूसरा क्या है? दूसरा है झाड़ी। दूसरा क्या है? झाड़ी। और तीसरा क्या है? तीसरा है शाक। तीसरा क्या है? शाक। और समझते हैं तीनों को। पहले समझते हैं शाक के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में? शाक के बारे में। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है, सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं, उन्हें शाक कहते हैं। तना जो है, तना से खड़ा रहेगा, ठीक ना। देखिए जैसे पूरा पूरा हरा भरा है। कैसा है? हरा भरा है, बहुत ही कोमल है, मतलब पूरा सॉफ्ट है, मुलायम है, कोमल है। और ये तना जो जिसपे खड़ा है पेड़, वो पूरा हरा भरा है, वो शाक कहलाता है। क्या कहलाता है? शाक कहलाता है। जैसे मान के चलो गुलाब का फूल सब देख लो, ठीक ना। और भी कोई बहुत सा फूल वगैरह होता है। जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती है और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जिनमें शाखा मतलब जैसे पेड़ है, ढीड़ी निकल जाएगा ऐसे करके, जिग करके ढीड़ी बहुत ज्यादा निकल जाएगा, ठीक ना। बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तना बहुत पतला रहेगा। तना जिसपे खड़ा है ये क्या रहेगा? ये रहेगा पतला, ठीक ना। काफी क्या रहेगा? ये पतला। लेकिन जैसे बगल शाखा से निकलता है डाली, जिसको डाली भी कहते हैं, वो शाखा जो डाली जो बहुत ज्यादा निकला रहेगा, उसको कहते हैं झाड़ी। तो क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जिन पौधों का तना सख्त, भूरी छाल वाला, मोटा और जिनकी शाखाएं तने के ऊपर से निकलती है, उन्हें वृक्ष कहते हैं। जिसका तना ये तना पूरा सॉफ्ट रहेगा, पूरा हार्ड रहेगा, मोटा रहेगा, पूरा बड़ा सा रहेगा, ठीक ना। और डाली यहाँ नीचे से कहने निकलेगा, ऊपर से निकलेगा ऐसे करके, उसको कहते हैं पेड़ यानी वृक्ष। क्या बोलते हैं? वृक्ष। अब देखो अगला टॉपिक है तने पर पत्तियों की सजावट। तने पर पत्तियों की सजावट। सैर के दौरान पत्तियों की सजावट भी देखिए। जब भी कहीं बाग बगीचा जाओ तो देखो वहाँ पे कि पेड़ में जो ना पत्ती किस प्रकार से और पत्ता जो है किस प्रकार से सजा हुआ है। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती है। पत्ता जो डाली पर 3 तरह से सजा होता है। अब समझो तीनों के तरीका में। पहला
किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ठीक है ना। किसी किसी पौधा का डाली जो है, शाखा जो है, उससे एक जगह से क्या का पत्ता निकलेगा, एक पत्ता निकलेगा। किसी पौधों के डाली जो है एक जगह से एक ही पत्ता निकलेगा, ऐसी पत्ती को अकेली पत्ती या एकल पत्ती कहते हैं। ऐसा पत्ती क्या कहते हैं, एकल पत्ती कहते हैं। दूसरा, अब किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में एक साथ निकलती है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में निकलती है। मतलब किसी पौधा में दो को पत्ता निकलेगा, किसी पौधा में दो को पत्ता, जैसे मान के चलिए डाली है ना, ऐसे दो को निकलेगा, देखो मतलब इधर निकलेगा, मतलब इधर निकलेगा, जैसे जुड़ा हुआ है ऐसे करके, उसको कहते हैं जोड़ीदार पत्ती। क्या बोलते हैं इसको, जोड़ीदार पत्ती। ठीक, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छा बना के निकलता है, गुच्छा के रूप में एक ही जगह से ढेरी पत्ता निकलता है, इसको कहते हैं गुच्छेदार सजावट। गुच्छेदार पत्ती यानी गुच्छेदार सजावट। तो पेड़ पौधों के तने पर पत्तियों के लगने या जमने के क्रम को पत्तियों का विन्यास कहते हैं। किसी भी पेड़ पौधे के पौधा के तना पर जो पत्ती जो लगता है या पत्ता जो लगता है, उसको क्या कहते हैं, तो विन्यास कहते हैं। अब देखो दिया है कि कुछ पौधा लो, उसका अवलोकन करो, ठीक, मतलब कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। जिस पौधे की पत्ती तोड़े इसका नाम अपने कॉपी में लिख लें। जो अवलोकन करने जब बाहर गए, ठीक है, जिस पौधा का पत्ता तोड़ा है उसका क्या करो, उसका जो नाम लिख लो। नाम लिख लिया, उस पौधे पर पत्तियों की सजावट किस ढंग की थी ये भी लिखो। पत्ता एकल पत्ता था यानी सिंगल निकला था, कि डबल पत्ता था, जोड़ीदार निकला था, कि गुच्छेदार था, ये लिखो। हो सकता है कि किसी पत्ती का नाम आपको मालूम ना हो, अपने दोस्त या किसी व्यक्ति से पूछ कर लिख दो ना। जो पत्ता मान लो तुम तोड़ा, उसका नाम पता नहीं है, यदि तो किसी से पूछ के हेल्प लेके लिख लो। यदि फिर भी पता ना लगे तो इस पत्ती को एक नंबर दे दो, ये पत्ता 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ऐसे करके। कांटेदार पत्तियों को सावधानी पूर्वक ब्लेड की मदद से काट कर एकत्रित करें और अखबार पे रखते जाएं। जिस पत्ता में काटा होता है उसको ब्लेड से काटो और पूरा अखबार पे रखते जाओ, अच्छा से, जैसे कि वो जो है तुम्हारे हाथ सब पे नहीं चुभे। पत्तियां एकत्रित करने के बाद कुछ छोटे छोटे पौधे जड़ समेत मिट्टी खोद कर उखाड़ें। ठीक, जब पत्ता जमा हो और कुछ छोटा छोटा पौधा, इतना ना पौधा क्या करें, जड़ समेत से उखाड़ दो, जिसमें मिट्टी भी लगा हो। तथा गीले कपड़े में लपेट कर थैले में जमा करें। कपड़ा भींगा वालो, गीला कपड़ा, उसमें क्या करो, उस पौधा को लपेट कैसे रख लो। ठीक, कोशिश करें कि इन सब पौधों के नाम का पता लग सके। जो सब पौधा उखाड़ा उसका नाम जरूर पता कर लो, किसका उखाड़े हैं। ठीक, अब देखो ये जो पौधा जी क्या है, मुसला जड़। क्या है मुसला जड़, सिंगल चला, ऐसे ऐसे चल रहा है ना, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ये क्या है, देखो रेशेदार जड़, देखो पूरा देखो कैसे है ना, इसका कोई क्रम नहीं है। जैसे मतलब से कोई इधर चला गया, कभी 2 गो, कभी इधर आ गया 3 गो, इन्ने 1 गो तो इन्ने 2 गो, है ना, तो कुछ क्रम इसका नहीं है, जबकि ये तो क्रम वाइज में है। यदि जड़ों में मिट्टी लगी हो तो उन्हें धो लें। जड़ जो उखाड़ा है उसमें मिट्टी यदि लगा है तो उसको क्या करो, धो लो। ठीक, रखे गए सभी पौधों की जड़ें को ध्यान से देखें। सब पौधों की जड़ को क्या करो, अब ध्यान से देख लो। क्या सभी जड़ें एक जैसी दिखती है, तो तुम क्या देखोगे कि सभी जड़ जो एक जैसा नहीं दिखता है। मुख्यतः जड़ 2 तरह से दिखते हैं, जो बताया है अभी। एक दिखता है रेशेदार जड़ और एक दिखता है मुसला जड़। देखो अब रेशेदार जड़, मुसला जड़ किसको कहते हैं। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है जिनमें से कई सहायक जड़ें निकलती है, उसे उस जड़ को मुसला जड़ कहते हैं। एक मान लो ऐसे मेन जड़ है, ठीक, एक ऐसे मान के चलो क्या है, ऐसे ऐसे एगो मेन जड़ है और ढेरी सारा ऐसे जड़ जो ना, जैसे मतलब जैसे करके ऐसे ढेरी सारा जड़ निकला है, इसको क्या कहते हैं, मुसला जड़। इसको क्या बोलते हैं, इसको मुसला जड़ बोलते हैं। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ एक ही स्थान से निकलता है, उसको कहते हैं रेशेदार जड़। जिसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, मतलब ये मान लो मेन है, यही सब ऐसे 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 यही सब ऐसे निकला है, इसको कहते हैं रेशेदार जड़, जो दिखाया है अभी फोटो में। अब जड़ एवं तना का काम क्या कर रहा है, पहले देखो जड़ का कार्य।
जड़ क्या क्या काम करता है? जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधे को खड़ा रखने में मदद करता है। तो जड़ ही क्या करता है? जड़ जो है मिट्टी को क्या करता है? पकड़ के रखता है। जड़ क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है। जड़ मिट्टी को पकड़ के रखता है, पौधा को सीधा खड़ा रखता है। दूसरा, जड़ क्या करता है? यह मिट्टी में उपस्थित जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। मिट्टी में जो जल है, खनिज लवण, उसको ऐसे करके क्या करती है? जो मिट्टी से खींचती है। मिट्टी से क्या करती है? खींचती है। तीसरा क्या काम है? जड़ें मिट्टी को बांधती है तथा मिट्टी को कटाव से रोकती है। वर्षा से जो मिट्टी जो कटता है, वर्षा के पानी से जड़ उसको कटने से रोकता है। अगला क्या काम करता है? कुछ पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। कुछ पौधे के जड़ ऐसे हैं, ठीक ना, जिसमें भोजन जमा होता है। और तना के कार्य, तना का क्या क्या काम है? तना पौधे को आकृति प्रदान करती है, ठीक ना। कौन सा पौधा कैसा दिखेगा, ये किसका काम है? ये तना का काम है। यह जल, खनिज, लवण एवं भोजन के संवहन का मार्ग है। तना से क्या होता है ना, पूरे पौधे में जो है खनिज, लवण, जल, भोजन पहुंचता है। तना एक पाइप का काम करता है। कुछ पौधे के तने भूमिगत होकर जमीन संग्रहण भी करते हैं। कुछ पौधा का तना जो है जमीन के अंदर भी रहता है। जैसे मान के चलो कि प्याज हो गया, ठीक ना, मूली हो गया, ये सब। अब देखो, ये जो पत्ता दिखाया गया क्या है? जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक ना। ये कैसा, इसका ये किस रूप में है? जालिका रूपी सिरा विन्यास। ये जो पत्ता दिखाया गया, ये देखो बांस का पत्ता लग रहा है शायद। समांतर सिरा विन्यास, पूरा समांतर चल रहा है, पूरा एक जैसा समांतर सिरा विन्यास। और ये पीपल का लग रहा है ना, तो जालिका रूपी सिरा विन्यास। देखो, पत्तियों की प्रदर्शनी, पहला टॉपिक समझते। पत्तियों की प्रदर्शनी, रुको एक मिनट। अगला टॉपिक क्या समझेंगे? पत्तियों की प्रदर्शनी। पत्तियों की प्रदर्शनी। शेष बची पत्तियों को अखबार या पत्रिका के पन्ने के बीच फैलाकर दबा दें। इन पत्तियों को हर 2-3 दिन बाद निकाल कर नए कागज में दबाएं। कुछ पत्ता क्या करो, ठीक ना, अखबार के बीच से दबा के रख दो। 2-3 दिन बाद उसका कागज चेंज करो, दूसरा कागज में रखो। फिर 2-3 दिन बाद कागज चेंज करो, दूसरा कागज में रखो। कागज बदलते समय पत्तियों को सावधानी से उठाएं, नहीं तो वे टूट जाएंगी। तो पत्ता वहाँ सूख जाएगा या फिर गल जाएगा, इसलिए जो है उसको ध्यान से उठा के टूटे नहीं। कागज तब तक बदलते जाए जब तक पत्तियां सूख न जाए। तब तक कागज बदलो जब तक पत्ती पूरा न सूख जाए। सुखाई गई पत्तियों की एक प्रदर्शनी तैयार करें। जब सभी पत्ता सूख जाए उसको इकट्ठा कर लो, जमा कर लो। इसके लिए समझो क्रियाकलाप। क्रियाकलाप समझते हैं। क्रियाकलाप को करने के लिए कुछ सामान चाहिए। सामान क्या क्या चाहिए? पहला पौधा चाहिए, दूसरा पॉलिथीन के 2 पारदर्शी थैले चाहिए। पहला पौधा चाहिए, दूसरा पॉलिथीन का 2 टुकड़ा चाहिए जिससे आर पार ऐसे देख सकें, और तीसरा चीज धागा चाहिए। पौधा, पॉलिथीन का 2 टुकड़ा, आर पार देखने वाला व्हाइट पॉलिथीन और एक धागा। इस गतिविधि को दिन के समय जब धूप खिली हो उस समय करें। ये जो क्रियाकलाप करेंगे, जो पढ़ाने वाले हैं, इसको दिन में करेंगे। कब? धूप में, ठीक ना। किसी स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में स्थित पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्रानुसार एक पॉलिथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दें। ये कोई पौधा लो, ठीक ना, इसको पॉलिथीन से ढक दिए। पॉलिथीन को ढक के यहाँ को धागा से बांध दिए। पॉलिथीन से क्या किए, किसी 4-5 पत्ता को ढक दिए और यहाँ धागा से क्या किए, बांध दिए। दूसरी पॉलिथीन की थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रखें। दूसरा क्या किया, पॉलिथीन का धागा बांध के धूप में ऐसे रख दिए, केवल उसको पौधा में घुसाए हैं, धूप में रख दिए। कुछ घंटे के बाद पॉलिथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक से देखें। दोनों पॉलिथीन के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ है? क्या किसी पॉलिथीन के अंदर जल की बूंदें दिखाई पड़ती है? तो आप लोग क्या देखिएगा, जिस पॉलिथीन को जो है, जिस पॉलिथीन से पेड़ का पत्ता ढके थे उसके अंदर जो जल का बूंद दिखाई देगा। जिस पॉलिथीन से पेड़ का पत्ता ढके उसके अंदर जल का बूंद दिखाई देगा, जो नीचे था उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगला टॉपिक समझेंगे बीज। अगला टॉपिक क्या समझेंगे? बीज।
सेम, अरहर, मसूर, मक्का, धान आदि के बीज इकट्ठा करें। जिसका नाम बता सबका बीज जमा करो। इनमें से किन्हीं दो जैसे सेम तथा मक्का के कुछ बीज एक बर्तन में भिंगा दें। सेम और मक्का का बीज लो, उसको क्या करें, एक बर्तन में भिंगा दो। भींग कर बीज फूल जाते हैं। बीज भींग कर क्या होते हैं, फूल जाते हैं। और उनको खोल कर अंदर से देखना ज्यादा आसान होता है, ठीक ना। जब बीज फूल जाता है उसको आराम से छिलका उतार सकता है। जब चना फूला तो पहले छिलो नहीं छिलेगा, चना को पानी में भिंगा दो, फूल जाएगा, छिलका उतारो, आसानी से उतर जाएगा। बीज का छिलका हटा दिए। छिलका हटे बीज को उंगलियों से हल्का दबाएं, ऐसे दबाने का प्रयास करो। मक्का के बीज में एक ही बीज पत्र होता है। मक्का यानी भुट्टा के बीज में कितना बीज पत्र होता है, एक बीज पत्र, इसलिए इसको कहते हैं एक बीज पत्री। इसको एक बीज पत्री कहते हैं। सेम के बीज दो भाग हो जाते हैं। सेम का बीज को जैसे दबाते हैं वो दो भागों वाला हो जाता है, इसको कहते हैं द्विबीजपत्री। चलो ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म, ठीक ना। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। 21 मिनट 20 सेकेंड।